जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पे। मैं निकिता मीणा स्वागत करती हूँ। चलिए हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है इसको शुरू करते हैं। ये हमारी 5वें नंबर की क्लास है। इससे पहले भी मैंने 4 क्लासेस ली हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट न्यूज है, अभी हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इन्होंने पद्मश्री डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने लोगों को मिले? सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी क्वेश्चन में कि 139 लोगों को पद्म पुरस्कार जो द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए हैं। इसमें से आपको क्या याद रखना है, जो मध्य प्रदेश के नाम है इंपॉर्टेंट उनको याद रखना। जैसे कि महू के लोक गायक भैरव सिंह, निमाड़ी शब्दकोश बनाने वाले खरगोन के जोशीला और माहेश्वरी बुनाई को पुनर्जीवित करने वाली शैली को पद्मश्री मिले हैं। इसके अलावा ये जो 5 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, हरचंदन सिंह, जगदीश जोशीला, शैली होलकर, भैरव सिंह चौहान, डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन, तो इनके नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज की बाद हम बात करते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स के पहले भी हमने लास्ट वीडियो हुई थी उसमें भी बात की थी ब्रिक्स के बारे में। तो जो ब्रिक्स का नवा पार्टनर देश बना है नाइजीरिया, जो एक अफ्रीका का देश है, वो अभी हाल ही में ब्रिक्स का नवा सदस्य बन गया है। तो चलिए हम ब्रिक्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो ब्रिक्स ब्रिक्स दुनिया के 5 उभरे देशों का एक समूह है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म याद रखना। सबसे पहले तो ब्राजील, रशिया, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स देशों में दुनिया की आबादी का करीब 45% हिस्सा रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनमें लगभग कितना प्रतिशत रहता है पूरे विश्व का? 45% रहता है। ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक विकास, आपसी सहयोग और वैश्विक मंच पर आवाज उठाने के लिए काम किया जाता है। ये भी आ सकता है कि ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिक्स कब बना, कैसे बना, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले BRIC जो ब्रिक्स अभी है, सबसे पहले ब्रिक था जो एक्स से मिलकर बना हुआ है। इसके बाद में इसमें एस यानी कि साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी और इसके बाद 5 देश इसके सदस्य थे। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे ब्रिक्स के नाम से ही जाना जाता था। तो मतलब ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। 2010 में एस यानी कि साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद इसको किस नाम से जाने लगा? ब्रिक्स नाम से जाने लगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स में जो अभी तक देश है और किस किस ने अभी तक यहाँ पर इसकी मेजबानी की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो ब्रिक्स की मेजबान देश था वो था रशिया, जिसने 2009 में इसकी मेजबानी की थी। फिर ब्राजील, चीन। आपको जो भारत के नाम याद है, तो कि भारत ने कितनी बार मेजबानी की है, किस किस सन में मेजबानी की है, वो आपको याद करना है। सबसे पहले भारत ने कब मेजबानी की थी? 2012, 29 मार्च 2012। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट, इसके बाद भारत ने डबल से 15-16 अक्टूबर 2016 को गोवा में मेजबानी की थी। कहां पर? गोवा में। इसके बाद हमने की थी 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। किससे की थी? 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जो अभी हाल ही की जो हुई है वो भी याद रखिएगा। 2022 की चीन में हुई है, 2023 साउथ अफ्रीका एंड 2024 रूस के कजान में। तो इम्पोर्टेंट है कि 2024 की जो ब्रिक्स है उसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? रूस ने की थी। रूस के जो कजान शहर है वहां पर इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट, सिक्किम में भारत के पहले ही जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पूर्वोत्तर राज्यों के सम्मेलन 2025 के दौरान सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन जो हुआ है उसका आयोजन किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो सिक्किम है, भारत में जैविक खेती लागू करने वाला ऑर्गेनिक फार्मिंग जो स्टार्ट है वो भी सबसे पहले किसने की थी? सिक्किम ने ही की थी। नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सचिन तेंदुलकर की फोटो है। क्या है ये न्यूज? अभी अवार्ड्स मिले हैं शनिवार को यानी कि कल।
मुंबई में आयोजित भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड, जिसको हम बीसीसीआई बोलते हैं, इसके जो अवार्ड है उसमें सेरेमनी में नमन में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है इस साल का? सचिन तेंदुलकर को मिला है। जसप्रीत बुमराह को 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, महिला वर्ग में अगर हम बात करते हैं तो स्मृति मंधाना को मिला है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनी है। इसके अलावा आश्विन को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और सरफराज को सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अवार्ड से मिला गया है। तो आपको याद रखना है कि जो कर्नल सीके नायडू अवार्ड है वो किसको मिला गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए? सचिन तेंदुलकर को मिला है। कहाँ पर हुई थी ये? मुंबई में आयोजित हुई थी ये जो बैठक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पोनेटसिल्वा ने किस देश में आयोजित जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में जीता है? तो यहाँ पे मलेशिया में हुई थी। कहाँ हुई थी? मलेशिया में हुई थी। अभी बहुत ज्यादा चेस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं हमारे देश में शतरंज में। आपने डी गुकेश का नाम तो सुना ही होगा, अभी ग्रैंड मास्टर बने, अवार्ड जीता है उन्होंने। नेक्स्ट, 26 जनवरी को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर। ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ऑप्शन नंबर सी विश्व शांति दिवस। ऑप्शन नंबर डी विश्व खाद्य दिवस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। कब मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे गणतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार कौन सा टेनिस खिताब जीता है? विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर यूएस ओपन। तो आपको याद रखना है किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन जो ये है इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। साल में कितने ओपन होते हैं? 4 ओपन होते हैं, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन और यूएस। सबसे पहले जो ओपन होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में होता है। सबसे लास्ट में जो होता है वो यूएस ओपन होता है जो कि जुलाई में होता है, जून जुलाई में। ठीक है, याद रखिएगा जैनिक सिनर का नाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंदौर और उदयपुर को कौन सी संस्था द्वारा वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? मतलब ये जो इंदौर है और उदयपुर है ये वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में इनको मान्यता मिली है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी यूनेस्को, नेक्स्ट ऑप्शन डी ट्रिपल सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूनेस्को। इन दोनों को किसने मान्यता दी है? बिल्कुल एकदम स्मार्ट सिटी की इंदौर और उदयपुर को यूनेस्को ने दी है। नेक्स्ट, आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर सी मिताली राज, ऑप्शन नंबर डी शेफाली वर्मा। स्मृति मंधाना हो जाएगा। और इससे पहले भी हमने बात की थी, यहाँ पे जो सीके नायडू ट्रॉफी मिली थी किसको? सचिन तेंदुलकर के साथ ही इनको भी एक अवार्ड मिला है। किसको? स्मृति मंधाना को। बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है ये। नेक्स्ट, वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अर्चना यानी विजिटर अधिनियम के तहत लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो मंदिर प्रशासन को दिया गया है। किसको दिया गया है? मंदिर प्रशासन को दिया गया है। नेक्स्ट, 27 जनवरी को कौन सा स्मरण दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, होलोक्लास दिवस, होलोक्लास स्मरण दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस या फिर विश्व मानव अधिकार दिवस। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो विश्व जो 10 दिसंबर है इसको मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस। नेक्स्ट, जो हम वन्यजीव की बात करते हैं तो 1972 में वन्यजीव जो अधिनियम था प्रोटेक्शन एक्ट वो स्टार्ट हुआ था। हॉलोकास्ट डे की बात करते हैं तो 27 जनवरी को मनाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, शांति दिवस भी हमने पढ़ा था, और तीसरा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस। नेक्स्ट, कश्मीर के इंपॉर्टेंट है, कश्मीर के चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है?
क्या ये ग्रीन मिशन है, या डिजिटल ट्री आधार है, पर्यावरण सुरक्षा अभियान है, या फिर वेटलैंड प्रोटेक्शन स्कीम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिजिटल ट्री आधार। सबसे पहले तो चिनार के जो पेड़ है वो कहाँ पाए जाते हैं? बहुलता कश्मीर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? कश्मीर में। नेक्स्ट, एक सेकंड रुकना। अब थोड़ा हम रामसर कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है। तो रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये वेटलैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेटलैंड से। कब हुआ था ये स्टार्ट? 1972 में हुआ था। और 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? वेटलैंड दिवस बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितनी ऐसी जगह है, कितने ऐसे प्लेसेस हैं जिनको वेटलैंड में रामसर साइट में हमने शामिल किया गया है? 85। कितने हैं? 85। मध्य प्रदेश के कितने ऐसे जो स्टेट है, मतलब जगह है जिनको हमने वेटलैंड में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 5। कौन सा? 5। और जो 5वां भी नया बना है वो आपका तवा जलाशय बना है 2024 में। आई होप कि ये जो एक्स्ट्रा इन्फो है वो आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, रामसर कन्वेंशन कब पारित किया गया था? 1971 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1971 में। वो मैंने शायद 72 गलत बोल दिया था, 71 है। रामसर कन्वेंशन किस देश के शहर में पारित किया गया था? भारत, फ्रांस, ईरान या फिर जर्मनी? इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। रामसर कन्वेंशन का कब प्रभावी हुआ? तो फरवरी 1975 में। देखो, इसको जो स्थापित किया गया था, मतलब पारित किया गया था 2 फरवरी 1971 में किया गया था, लेकिन जो हमने इसको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रभावी बनाया है 2 फरवरी 1975 में इसको पूरी तरीके से प्रभावी बनाया है। दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि कब पारित हुआ और कब प्रभावी बनाया गया। नेक्स्ट, हर साल 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाते हैं। जिसकी चर्चा भी हमने हाल ही में की है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं? क्या 125 है, 139 है, 150 है या फिर 132? इसका सही जवाब हो जाएगा 139। कितने पद्म पुरस्कार मिले हैं? 139। किसने दिए हैं? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए हैं। नेक्स्ट हम न्यूज की बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? पद्म विभूषण, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विभूषण प्राइज है ये कब से मिलना शुरू हुए हैं? तो 1954 से स्टार्ट हुए। कब से हुए हैं? 1954 से स्टार्ट हुए हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो होता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, विभूषण देन पद्मश्री। तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति जे.एस. खेर या फिर न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा? इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति जे.एस. खेर को क्या मिला है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2025 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अभी जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो हुआ था वो किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रख दिया गया है? मतलब कि जो खाड़ी थी पहले तो पर्शियन की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, अलास्का की खाड़ी है या फिर कैरिबियन की खाड़ी है? इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी का जो नाम है उसको बदलकर अमेरिका की खाड़ी रख दिया गया है। तो मैं इसके मैप में आपको अच्छे से समझाती हूँ। एक मैप मैंने ऐड किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्या है ये? नॉर्थ अमेरिका का मैप है, जिसमें यहाँ पे आपको कनाडा दिख रहा होगा, यहाँ पे यूएसए है, और ये रही गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे ये कैरेबियन है और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से बीच में से गुजरती है और ये पैसिफिक
ओशियन है, और ये इक्वेटर है नीचे, ठीक है, बीच में से यहाँ से जा रहा है, नीचे साउथ अमेरिका है। तो याद रखना, जिसको हम गल्फ ऑफ मैक्सिको जानते थे, अब इसका नाम रखा गया गल्फ ऑफ अमेरिका, अमेरिका की खाड़ी के नाम से अब इसको जाना जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग भी, मैप से भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे, इस साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की कौन से नंबर की पुण्यतिथि मनाई गई है? क्या ये 77वीं है, 76वीं है, 77वीं है, या फिर 78वीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77वीं। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या फिर हरियाणा, या फिर मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, ये हमने कहाँ मनाया है? हरियाणा में मनाया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने प्रगति महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16,300 करोड़ रुपए। किस चीज के लिए? प्रगति खनिज मिशन के लिए। किसके लिए? खनिज मिशन के लिए। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले चरण में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, या उत्तराखंड है? इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है, इसमें सबसे अच्छा जो प्राइज मिला है वो किसको मिला है? लद्दाख को मिला है। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, या फिर न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2025 जो है उसका खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट ओडिशा मैकिन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? नाम से ही पता चल रहा है ओडिशा में कहाँ पर? भुवनेश्वर, कटक, पुरी, या फिर राउरकेला? इसका सही जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं कटक, पुरी, ये सब क्या है? यहीं के उड़ीसा के शहरों के नाम है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और ओमान के बीच आर्थिक समझौते साझेदारी को मजबूत करने के लिए किस समझौते में संशोधन किया गया है? जीएसटी समझौता, डीटीए जिसको हम कहते हैं दोहरा कर बचाव समझौता, एफटीए मुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता, या फिर साफ्टा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरा कर बचाव समझौता। अभी हाल ही में किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और ओमान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है। सांबर झील पर कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांबर महोत्सव। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। खारे पानी की झील है सांबर झील। कैसी है? खारे पानी की झील है। राष्ट्रीय एयरो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो किस शहर में लॉन्च किया गया है? मतलब ये स्टार्ट होने वाली है, कहाँ पर स्टार्ट होने वाली है? सबसे पहले तो ये याद रखना है हमको, तमिलनाडु में शुरू हो रही है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, या फिर बेंगलुरु? क्योंकि चेन्नई जो है वो तमिलनाडु का शहर है, और ये जो योजना है, ये जो चैंपियनशिप है, वो भी कहाँ शुरू हो रही है? तमिलनाडु में ही। इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट हम बात करते हैं पक्षी गणना का। जो पक्षी जनगणना है 2025 किस संगठन द्वारा आयोजित की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा जो पक्षी गणना है वो शुरू की जाती है। अब हम बात करते हैं इस महीने के 2026 के जितने भी 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस हैं जनवरी मंथ के, एक एक करके इनको समझते जाते। सारे देखो पूरे 31 डे कोई से ना कोई से डे मनाते हैं, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है आप वो बताते जाती हूँ, आप उनको याद करना। सबसे पहला 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? हम वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको 4 जनवरी याद करना है। सबसे पहले विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपको 5 जनवरी भी याद रखना है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में। नेक्स्ट 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है। नेक्स्ट आपको 9 जनवरी याद रखना है, अनिवासी प्रवासी दिवस यानी कि प्रवासी दिवस। कब मनाते हैं हम प्रवासी दिवस? 9 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट 21 जनवरी को
3 स्टेट ऐसे हैं जिनका हम एक साथ दिवस मनाते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इसको आप शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं, TM2 त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय 21 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी को किसकी जयंती मनाते हैं? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम मनाते हैं। बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, साथ ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और एक बताया था आपको शांति दिवस। नेक्स्ट यहाँ पर 28 जनवरी को KM करियप्पा जयंती मनाते हैं। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं और जो इसी दिन क्या हुआ था, गांधी जी की जयंती भी मनाते हैं, पुण्यतिथि। 31 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाते हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको इम्पोर्टेंट वाले ही याद रखने हैं। सो फ्रेंड, आज की वीकली करंट अफेयर्स क्लास में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो क्लास पसंद आई होगी और इससे पहले की जो क्लासेस आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।